हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। Very sweet good morning to class 10 students. As you know, we have already started chapter 15 and we are on the exercise 15.1. Today we will do question number first. कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनको कंप्लीट करना है। देखो इसमें सारा बेसिक ही जो मैंने आपको करवाया था फर्स्ट वीडियो में, सारा उसी से रिलेटेड है। इसका कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी बताना है एक इवेंट का, एंड प्लस बीच में साइन किस चीज़ का है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। ये किसके बराबर आएगा, अगर सम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, वो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन। जो घटेगा ही नहीं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो जो होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट बी हैपन, जो घट ही नहीं रहा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ऐसे हम इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि छोटी से हो ही हो। सर्टेन का मीनिंग क्या होता है, श्योर, पक्का होनी चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो होगी छोटी से होगी, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर और सर्टेन इवेंट। देखो जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो ना हो पाए, ना नॉट हैपन हो, जिसकी ना होने की यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट बी हैपन, जो हैपन ही ना हो तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो छोटी से हो दैट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जितने भी इवेंट होंगे उनका सम किसके बराबर होगा। मान लो एक में 3 इवेंट हो रहे हैं तो टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी, ठीक है, किससे ग्रेटर होगी और इक्वल होगी, 0 से, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, 1। कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 के, और लेस देन इक्वल टू होगी 1। 0 पे क्या होगी, 0 प्रोबेबिलिटी किस पे होगी, इम्पॉसिबल इवेंट पे, और जो 1 प्रोबेबिलिटी है वो किस पे होगी, श्योर और सर्टेन इवेंट पे। क्लियर है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट हैपन, जो हो ही ना तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो ही सर्टेन हो, ठीक है, छोटी हो जिसमें वो 1 हो जाएगी। और सच एन इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, श्योर और सर्टेन इवेंट बोलेंगे हम। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, टोटल सम कितना होगा इवेंट का, 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन, ठीक है, इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1।